क्या कहता है मणिपुर? राजनीति चीख रही है, चिल्ला रही है। जानते हैं जो खास तौर पे इंडिया में कि उनका एक मिशन के अंदर फंडिंग जो है करोड़ों रुपया उनके लिए आते हैं बाहर से। तो इसके लिए कि अगर ये प्रोपेगेंडा बन के इस खबर को फैला जाए कि हिंदू लोग ने क्रिश्चियन को अटैक किया है। सरकार शांत है, मणिपुर की बेबस जनता ने पत्रकार के सामने खोल दी बीजेपी की पोल। तो देखिए अभी हकीकत में अभी क्या हो रहा है, यूरोपियन पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है। यूएस में भी अभी प्रेशर यूएस से भी आ रही है और अभी यूके में भी वो चर्चा हो गया है यूके पार्लियामेंट में। तो ऐसे करके जहाँ जहाँ जो क्रिश्चियन डोमिनेंट जो कंट्री है वहाँ से उन लोगों को फ़ायदा मतलब सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली और मेंटली और एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। बीजेपी फंस चुकी है विशुद्ध राजनीति की दास्तान में। भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इधर आ जाइए, आप लोग भी थोड़ा सा इधर आ जाइए कि बात करने में सहूलियत रहेगी कि अभी जो मैतेई और कुकी कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, जो अब एक और एजेंडा बन रहा है, वो एजेंडा ये बन रहा है कि मैतेई समुदाय हिंदू धर्म में ज़्यादा मान्यता रखता है, जो कि आप लोग लगातार उसको कंडम भी कर रहे हैं। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब मिल जाना बेहतर है कि मैतेई समुदाय में हिंदू बहुसंख्यक हैं और कुकी में ईसाई। और जो ये अभी जो रिसेंट कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसमें हज़ारों चर्चों को तोड़ दिया गया और उधर से भी कुकी समुदाय की तरफ से भी आपके जो प्रैक्टिस टेम्पल्स है, फेमस प्रैक्टिस टेम्पल हैं, वहाँ पर आपको अलाउ नहीं किया जा रहा, जो कुकी रीजन में है। इस तो सवाल क्या है? सवाल यही है कि क्या ये धार्मिक यानी रिलीजियस फाइट की तरफ भी बढ़ रहा है क्या? एक तरफ देखिए इन लोग की नैरेटिव जो है कुकी का, इसलिए इन लोग ने ये शुरू किया प्रोपेगेंडा में कि ये रिलीजियस फाइट है। जैसे हिंदू जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो लोग ने माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कुकी है, जो क्रिश्चियन है, उन लोगों को टॉर्चर किया और उन लोगों को मतलब इन लोग के साथ फाइटिंग किया है, अटैक किया है। ये बिल्कुल बकवास है, इसमें कोई हकीकत वाली कोई चीज़ सामने नहीं आया। और एक तरफ देखिए इसके लिए उन लोगों को बहुत सारे फ़ायदा मिलते हैं, जैसे फॉरेन फंडिंग्स, मिशन जो क्रिश्चियन मिशन है वो किस तरह काम करते हैं वो तो हर व्यक्ति जानते हैं, जो खास तौर पे इंडिया में कि उनका एक मिशन के अंदर फंडिंग जो है करोड़ों रुपया उनके लिए आते हैं बाहर से। तो इसके लिए कि अगर ये प्रोपेगेंडा बन के इस खबर को फैला जाए कि हिंदू लोग ने क्रिश्चियन को अटैक किया है, तो देखिए अभी हकीकत में अभी क्या हो रहा है, यूरोपियन पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है। यूएस में भी अभी प्रेशर यूएस से भी आ रही है और अभी यूके में भी वो चर्चा हो गया है यूके पार्लियामेंट में। तो ऐसे करके जहाँ जहाँ जो क्रिश्चियन डोमिनेंट जो कंट्री है वहाँ से उन लोगों को फ़ायदा मतलब सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली और मेंटली और एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। इसके लिए उन लोग ने ये ज़बरदस्त इसको फ़ायदा उठाने के लिए ये टॉपिक बनाया, नैरेटिव बनाया और प्रोपेगेंडा करके इसको फैलाया। हकीकत में ये है कि आप लोग ने हमारी जुलाई तारीख का 15 तारीख को एक जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट हम लोग ने मैतेई समुदाय की साइड से, जो मैतेई क्रिश्चियन है उन लोग ने प्रोटेस्ट के लिए परमिशन लिया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने उसको भी कैंसिल कर दिया, पता नहीं क्या रीज़न था उसका। अगर वो प्रोटेस्ट अगर 2 महीने पहले आया होता तो ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट, यूएसए या यूके से जितना भी जो उन लोगों का जो चर्चा हो रही है सब कुछ रुक सकता था, क्योंकि इसमें साफ साफ वो लोग ये कह रहा था कि ये जो है कुकी जो क्रिश्चियन हैं उन लोग ने मैतेई क्रिश्चियन जो सुरचामपुर में, ख़ास तौर पे सुरचामपुर में कम से कम 150 हाउस होल्ड जो है वो क्रिश्चियन है, सब जो मैतेई समुदाय से बिलोंग्स करते हैं, उन लोग का घर और तीन चर्चेस वो जलाया गया। तो इससे साफ तौर पे हम ये इसको ये कह सकता है कि दिस इज़ नॉट अ फाइट बिटवीन क्रिश्चियन और हिंदू, और इट इज़ नॉट इन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स। वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा नैरेटिव। दिस इज़ बिल्कुल व्हाट यू कॉल नॉनसेंस।